पेड़े 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 ताजे ताजे पेड़े, खाएंगे मैं और बबलू माँ के हाथ के पेड़े। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है। आज तो मजा आने वाला है। ये अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त बबलू के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, अब जल्दी दे दो, बबलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। पेड़े 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 ताजे ताजे पेड़े, खाएंगे मैं और बबलू माँ के हाथ के पेड़े। गाना गुनगुनाते हुए भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? देखने में तो ये लड़का बहुत ही भोला लगता है। चलो इससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर इसने हमें पेड़े दे दिए तो हम इसके बदले इसे जादुई हांडी दे देंगे। सही कहा। वैसे भी भाई, ये हांडी हमारे किसी काम की नहीं। सुनो बच्चे, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है तुम्हें? हमें बहुत भूख लगी है बच्चे, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम लोग पेड़े खाओगे? हाँ, मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने मजेदार पेड़े हैं। ये लो बच्चे, जादुई हांडी। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ, सच में। एक बार तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, जादुई हांडी, मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या सच में मैं ये हांडी अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ, आज से ये हांडी तुम्हारी है। कितना भोला है ना ये बच्चा। भोलू हांडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो चलते चलते सोचने लगता है, मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, तो मैं पप्पू को क्या दूंगा। कुछ देर में भोलू पप्पू के घर पहुँच जाता है। पप्पू, अरे ओ पप्पू, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे भोलू, आ गई तुम। चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, मगर मेरे पास एक हांडी है। क्या अब तुम मुझे हांडी खिलाओगे? अरे नहीं यार, तुम देखो तो सही। जादुई हांडी, पप्पू के लिए पेड़े दे दो। हाँ? अरे ये हांडी तो कमाल की है। अगर ये हांडी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। भोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत तेज है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही पप्पू उठ जाता है और हांडी को बदल देता है। कुछ देर बाद भोलू उठता है। चलो पप्पू, मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हांडी उठाता है और घर की तरफ लेकर जाता है। पप्पू दिल ही दिल हंसता है। थोड़ी देर बाद भोलू घर पहुँच जाता है। माँ देखो, मुझे क्या मिला है। एक जादुई हांडी। क्या जादुई हांडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हांडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हांडी, मुझे खीर चाहिए। फिर भी हांडी से कुछ नहीं निकलता। क्या तुम भी भोलू? हांडी से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों जैसी बात मत कर। नहीं माँ, ये सच में जादुई हांडी थी।
मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। लगता है इसका जादू खत्म हो गया। उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। सलाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हांडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हांडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पेड़े वापस करो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ऐसा ना करो मेरे मालिक, हमें माफ कर दो। अरे ये हांडी कैसे बेकार हो गई। सुनो मालिक, तुम एक काम करो, ये लो बकरी। भूत भोलू को एक बकरी देता है। अरे मैं इस बकरी का भला क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम लोग मुझे फिर से उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, एक बार आप करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और पप्पू के घर जाता है। पप्पू, अरे पप्पू सुनो तो, जरा बाहर आओ। मैं आ गया। पप्पू भोलू के हाथ में बकरी को देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आ गए तुम? अरे पप्पू, ये एक जादुई बकरी है। इसको गुदगुदी करो तो ये हंसने लगती है और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में भोलू? मुझे भी देखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो पप्पू, अब मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, रुको, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। पप्पू और भोलू घर के अंदर जाते हैं। पप्पू शरबत में नींद की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था, मगर पता नहीं क्यों पप्पू, मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम कर लो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। भोलू फिर से पप्पू के घर सो जाता है। उसके सोते ही पप्पू उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो पप्पू, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। उफ खुदाया, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। फिर से वही बात, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई है। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने की बजाय चिल्लाने लगती है। अरे भोलू, तुम भी ना बाहर से कुछ भी उठाकर ले आते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू वापस उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम लोगों को सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है मालिक? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था।
उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस आ जाता था। अब समझ में आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुरा ली है। कुछ भी मत बोलो तुम, मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, पप्पू ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जादुई डंडे अपना कमाल दिखाओ, फिर देखना आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेकर पप्पू के घर जाता है। पप्पू, अरे पप्पू, सुनो तो जरा, बाहर आओ। कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? पप्पू, मुझे पता है, तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। हाँ? अरे बचाओ, अरे बचाओ, भोलू भोलू, अरे बचाओ, अरे मुझे मत मारो, मत मारो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। भोलू भोलू, इसे रोको, मैं तुम्हारी हांडी और बकरी लौटा दूंगा। खुदा के लिए इस डंडे को रोको। आ आ आ जादुई डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। पप्पू हांडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो। भोलू माँ को हांडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है जादुई। इस तरह वो अमीर हो गए और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।